हर बार जब ये भिक्षु खाना खाने जाते तो उन्हें पानी पर तैरती हुई लकड़ियों को पार करना होता था। सारे भिक्षु आराम से उस नदी को पार कर लेते थे, लेकिन कितनी भी कोशिश हो जाए इस बंदे से वो नदी पार नहीं होती थी, क्योंकि वो नदी में तैरती हुई लकड़ियों पर संतुलन नहीं बना पा रहा था। इसीलिए रात को उसने लकड़ियों के 2 ड्रम ढूंढ कर निकाले, फिर उन्हें लुढ़का लुढ़का कर बैलेंस बनाना शुरू कर दिया। बार बार गिरने के बाद उसने बैरल की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा दी, फिर छलांग मार मार कर प्रैक्टिस करने लगा। आखिरकार वो तेजी से घूमते हुए बैरल पर बैलेंस बनाने में कामयाब हो गया। अगले दिन जब सारे भिक्षु उसका फिर से मजाक उड़ाने वाले थे, उसने अपना एक पैर ऊपर उठाया और बड़े ही स्टाइल के साथ नदी को क्रॉस कर लिया। उसका ये मूव देखकर उनका गुरु काफी खुश हो जाता है, लेकिन गुरु ने अब चैलेंज और भी ज्यादा कठिन कर दिया था। उन्होंने अब लकड़ियों को अलग अलग कर दिया था, यहाँ तक कि एक्सपर्ट भी अब नदी को पार नहीं कर पा रहे थे। सब लोग सारा दिन कोशिश करते रहते हैं, लेकिन कोई भी नदी को पार नहीं कर पाता। तभी गुरु ने उन लोगों को सिखाने का सोचा। गुरु ने उन्हें एक कटोरा दिया और कहा कि इसे पानी में फेंको। फिर कटोरा सीधा ही पानी में डूब जाता है। गुरु ने कहा जब तुमने कटोरा फेंका तो कटोरे की ताकत नीचे की तरफ थी, इसीलिए वो डूब गया। ठीक वैसे ही जैसे तुम लकड़ी पर कूदते हो और वो डूब जाती है। फिर गुरु ने वही कटोरा तिरछे पानी की सतह पर फेंका और वो टप्पी खाते हुए दूसरे किनारे तक जा पहुंचा। आदमी को उसकी बात समझ आ जाती है। उस रात जब सारे सीनियर भिक्षु सो रहे थे, वो आराम से प्रैक्टिस करने लग गया। वो बार बार गिरता है, बार बार भीगता है, लेकिन कभी भी हार नहीं मानता और आखिर में न जाने कितनी बार गिरने के बाद वो उस नदी को पार कर लेता है। फिर गुरु उसी वक्त उसके पीछे आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम टेस्ट में पास हो गए हो।